स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग 28, 29 और 30 तीन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 28 नंबर में प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका पैराग्राफ से दिया गया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और पुराने वाले हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें पैराग्राफ से 28 नंबर प्रैक्टिस सेट का दिया गया है। संसार की दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचरण दोनों ही शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं। आगे है, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना, वचन व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई, आगे दिया गया है, कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। कस्तूरबा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। आगे है, वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। तो देखिए पैराग्राफ से जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, गांधी जी की महानता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र शब्द शक्ति के प्रामाणिक रूप हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। तो जो अपने कर्म एवं वाणी से सक्षम होते हैं उन्हें जो है सज्जन व्यक्ति को संसार में राह दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार सनातनी शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र जो है ये आपका कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का पैराग्राफ से नहीं था, ये पैराग्राफ से बाहर का क्वेश्चन है। और फिर देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को निगरानी रखे कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो ओ औ जो है ये आपके कंठोष्ठ वर्ड हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाती हैं। तो जो मुख से निकलती है वो होता है आपका निर्नुनासिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य जो है वो है आपका, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो जो वाक्य शुद्ध नहीं है वो है आपका, बेफालतू बात मत करो। ऑप्शन नंबर ए जो है ये शुद्ध शब्द वाक्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो संधि विच्छेद दिया गया है और इसमें एक संधि विच्छेद है जो गलत है, और वो है आपका आद्योपांत बराबर आदि प्लस उपांत। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद आद्योपांत का आदि उपांत नहीं होता है, और सच्छास्त्र का जो होता है सत प्लस शास्त्र होता है, और परिरत का होता है परिधन नत होता है, और अनुष्ठान का अनुधन स्थान होता है। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये संधि विच्छेद इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो संधि शब्द जो आपका सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये रवि प्लस इंद्र जो होता है रविंद्र होता है, ये संधि आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है। तो जिसमें जो है सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह कौन सा समास होता है? तो वह आपका इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसमें जो है आपका अव्ययी भाव समास है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कु उपसर्ग आपका कुशल में जो है ये कु उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो सुमित्रा में जो है आपका आप प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। तो हुलास का जो तत्सम रूप है वह है आपका उल्लास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द आपके किससे बने हैं? तो तद्भव शब्द जो है आपके संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ये जो है आपका श्याम हंसता है में जो है आपका अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें जो है आपका मित्रता में जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो जो दिया गया है पहले विशेष और उसके बाद विशेषण दिया गया है, तो इसमें जो गलत है वो है आपका ईर्ष्या और उपेक्षा। ईर्ष्या जो है विशेष से नहीं है और उपेक्षा जो है ये विशेषण नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये युग्म गलत है। अगला दिया गया है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है आपका अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, पन्नक का समानार्थी शब्द है। तो पन्नक का समानार्थी शब्द आपका ऊरग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो सुधा का अनेकार्थक शब्द आपका अमृत पानी जो है आपका सुधा का अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? तो ये जो है आपका अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहार शब्द का लिंग बदलें। तो कहार शब्द का जो लिंग होगा वो आपका होगा कहारिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन आपका खुटियाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका जो है ये आपकी बिहार राज्य की बोली है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। झांसी जालौन हरिमपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो इसमें जो है आपकी जो झांसी जालौनपुर हरिमपुर में जो बोली बोली जाती है वह है आपका
बुंदेली बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जरिस्डिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो इसका जो पारिभाषिक शब्द होता है वह होता है आपका क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषित शब्द है। तो अप्रोच का जो असंगत होता है वो होता है आपका सिफारिश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सागर में गागर भरना का भावार्थ है। तो इसका जो भावार्थ है वो होता है आपका बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सागर में गागर भरना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। तो इसका जो मुहावरा है वो है आपका मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। उस वाक्य के रिक्त स्थान में पूर्ति लोकोक्ति है। तो उसके लिए जो एक लोकोक्ति होती है वह होती है आपकी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। तो एक जो विदेशी भाषा का नहीं है वह है आपका गमला। गमला जो है विदेशी भाषा का नहीं है, औरत विदेशी भाषा का है, कमीज विदेशी भाषा का है, और ये जो है बूंद जो है ये विदेशी भाषा का है, लेकिन गमला जो है ये विदेशी भाषा का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्दयी निर्दय का विलोम शब्द है। तो निर्दय का विलोम शब्द आपका सदय होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 38 नंबर क्वेश्चन, हास का विलोम है। तो हास का जो विलोम होता है वह होता है आपका, हास का विलोम जो होता है वो आपका वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हास का वृद्धि होता है। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में जो है दिया गया है आपका अहल्या मुनि के साप से। तो उसके बाद हो गई, तो अहल्या मुनि के साप से जो है आपका पत्थर हो गई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है आपका निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो है आपके रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो इसमें जो है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, गूथना और गूथना का अर्थ है। तो एक गूथना और दूसरे गूथना का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो है आपका सानना और पिरोना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गूथना का अर्थ होता है सानना और एक गूथना का अर्थ होता है पिरोना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द जो होता है आपका करवाल जो है ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो समूह का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपका समवाय होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गणना और गणना शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो गणना और गणना का जो शब्द सही शब्द है वह है आपका, एक गणना मिस होता है गिनती और इस गणना मिस होता है चुभना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गिनती और चुभना होता है गणना, गणना का शब्द युग्म सही होता है। अगला दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो अंगना शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो है आपका
स्त्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, तो लक्ष्य का जो है निशाना होता है और उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए जो आपका एक शब्द है वह है आपका धरोहर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो उसके बीच जो है आपका संयोजक का चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों 28 नंबर का ये है हमारा 50वां नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं जो 29 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस सेट 29 का। उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, देखिए ये रहा हमारा 29 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है, द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो द्वंद्व समास में जो है आपका संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखते हैं, तो इसमें जो है आपकी बाईं ओर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है, तो अयोगवाह वर्ण जो है आपका अंग और अह होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से स्वर वर्ण की पहचान कीजिए, तो जो स्वर वर्ण है वह है आपका उ, जो है ये स्वर वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दिया गया है आपका ए में दिया गया है सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, और बी में दिया गया है वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं उद्देश्य और विधेय। तीसरा में दिया गया है किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहा जाता है। नहीं, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो ये सी है ये सही है। जो सॉरी कर्ता और कर्म नहीं, ये जो है आपका सही नहीं है। बाकी सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। और वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं, ये भी सही है, उद्देश्य और विधेय होते हैं। और डी में देखिए दिया गया किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहा जाता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये गलत है। ये जो है व्याकरण की दृष्टि से ये कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है हमारा पैराग्राफ से, तो इसको पहले आप लोग पुश करके जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना पढ़े आंसर देना थोड़ा आसान नहीं होता। तो आइए देखते हैं इसमें जो दिया गया है पैराग्राफ में, वो है घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग दाव में चली गई, दिन भर उस समय से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं न कुछ दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। आगे है, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसकी जेड़ कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। आगे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है, तो गद्यांश में जो पथिक हुमायूं को कहा गया है। अगला है, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, तो वह डरी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में बुढ़िया को क्या नहीं था? तो बुढ़िया को जो है सामर्थ्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अश्वारोही वहां क्यों आया था? तो अश्वारोही जो है वह बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो ये जो 10वां क्वेश्चन दिया गया है ये आपका पैराग्राफ से नहीं है, ये पैराग्राफ से बाहर का क्वेश्चन है। दिया गया है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है, तो इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा आपका अनिर्वचनीय होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो जो शुद्ध वाक्य है वह है आपका, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बारहसिंगा शब्द में आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, तो इसमें जो है आपका इन सभी में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद आपका नर धन इस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है आपका विसर्ग संधि है, मन धन योग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तो तद्धित प्रत्यय जो है आपका कृपालु में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपसर्ग शब्द युक्त शब्द नहीं है, तो उपसर्ग युक्त शब्द जो है आपका प्रेष्ठांकित जो है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का जो तत्सम होता है वो आपका होता है कर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द जो आपका केस जो है ये तद्भव शब्द है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है वह है आपका राष्ट्रीयता होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसमें जो वह दिया गया है यह जो है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना में जो है आपका नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस विकल्प में हिंदी परिभाषित शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो हिंदी का सही प्रयोग किया गया है वो होता है आपका अप्रेसमेंट, जो होता है तुष्टीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें जो है हिंदी का सही प्रयोग हुआ है। अगला दिया गया है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो इसका जो बहुवचन होगा आपका मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द सारस जो दिया गया है ये पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग जो होता है आपका छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें जो है आपका अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो हाथी का जो समानार्थी शब्द नहीं वो आपका हस्त जो है ये हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है, हस्त मतलब हाथ होता है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? तो सारंग का जो अर्थ नहीं है वह आपका शहद जो है ये सारंग का अर्थ नहीं है। अगला दिया गया है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुजात और मनुजाद शब्द युग्म का अर्थ बताओ। तो मनुजात का जो होता है वो होता है आपका मानव और मनुजाद का होता है राक्षस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है।
तो जो कौन सी बोली है जो पूर्वी वर्ग की बोली नहीं है, तो वह है आपका जो बुंदेली है, ये पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, तो इसका उदय आपका पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, तो यह जो है आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तो छायादार शब्द जो है ये आपका शंकर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें कहते हैं, तो उनको जो है आपका रूढ़ कहा जाता है। बिडौला पर्यायवाची शब्द है, तो बिडौला जो है ये पर्यायवाची शब्द है आपका इंद्र का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओघ शब्द पर्यायवाची है, तो ओघ शब्द जो है ये आपका ढेर का पर्यायवाची है। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, तो जो ईश्वर को मानता है इस वाक्य के लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका आस्तिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो नहीं मानता है वो अनास्तिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो जो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना होता है वह होता है आपका प्रायश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, तो यह आपका संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो इसमें जो है जो कवि है वह है आपका शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन नंबर मिश्र बंधु हैं जो 5000 कवियों का विवरण दिए थे अपने इतिहास ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, आदिकाल की रचना है, तो आदिकाल की रचना खुमान रासो की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं, तो उद्धरण चिन्ह के 2 रूप होते हैं। यौगिक के भेद हैं, तो यौगिक के जो भेद हैं वह है आपके प्रत्यय भी होता है, उपसर्ग भी होता है, संधि भी होता है। यौगिक के जो है उक्त सभी भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की डैश दिया गया है, फिल करना है कि रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, तो भारत की जो है ये है आपका अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 का सी। अगला दिया गया है, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार मानक उच्चारण है, तो इसका जो मानक उच्चारण है वह है आपका 66। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पत्थर को जोक नहीं लगती लोकोक्ति कहावत का अर्थ है, तो इस कहावत का जो अर्थ है वह है आपका हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो जो मुहावरा दिया गया है हिसाब बैठना, तो हिसाब बैठना मुहावरे का जो अर्थ है वह है आपका सुविधा होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन होगा, तो इसमें जो पत्र में अभिवादन होता है वह होता है आपका शुभाशीष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 29 नंबर प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं हमारा जो 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट है उसमें कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो 30 नंबर प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करते हैं। देखिए 30 नंबर प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया गया है वो पैराग्राफ से है। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ में जो दिया गया है। दिया गया है, कुंती अपने लाडले लाल को अपने हृदय के टुकड़े को अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी
वायु अनुकूल थी। दैव की गति जानी नहीं जाती, वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल में प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। आगे है, तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं, अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था न पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशी, पुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। तो आइए देखते हैं इस पे जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है, चंपा नगरी के गजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो वो जो है ये आपके राधा और सेवक के साथ गंगा स्नान करने आए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? तो वह जो है नदी में छोड़कर आई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? तो मंजूषा को जो है आपके भाग्य लेकर के जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? तो उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी मंजूषा को लाने की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ से नहीं है, पैराग्राफ के बाहर का क्वेश्चन है। दिया गया है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का जो है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो जो है ये आपका जो तंदुरुस्त, मंदेजर और चारागाह में जो है ये आपके सभी जो शब्द हैं ये शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं है वो है आपका कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है। अगला दिया गया है, आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। तो इस पक्ष से जो संबंधित वाक्य है वह स्कूल जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वह स्कूल जाता है में जो है आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। अगला दिया गया है, कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत कथन है वह है आपका, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो है आपका दृष्टा जो है ये शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? तो ल प्रत्यय जो है ये आपका नहीं है, वह है आपका अतल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकारी और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो ये जो होता है आपका अधिसूचना के प्रसंग में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है?
तो इसमें जो है आपका प्लुत स्वर में जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस विकल्प में हिंदी भाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो जो सही प्रयोग नहीं हुआ है वह है आपका दिया गया है अथॉर्नेसी जनरल का जो है महाधिवक्ता होता है, तो ये गलत है। इसका जो सही अर्थ होता है वो महाधिवक्ता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? तो इसमें जो लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है वह है आपका चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी का निशंक होना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये असंगत है। अगला दिया गया है बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं आता? तो बे उपसर्ग जो है ये आपका बाइज्जत और बाकायदा में नहीं आता है बे उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्दत प्रत्यय के उदाहरण है तो मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्दत प्रत्यय के उदाहरण होंगे? तो ये जो होगा आपका भाववाचक तद्दत प्रत्यय के उदाहरण होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो स्र जो है संयुक्त व्यंजन है और इसमें जो वर्ण सम्मिलित हुए हैं वह हैं आपके स और र वर्णों का सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और स और र वर्णों से मिल करके स्र बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होगा। तो सद्धर्म का सही संधि विच्छेद आपका सत प्लस धर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक गलत है और वो गलत जो है वह है आपका विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी कृत में जो है इसमें आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में होने वाला समय जो दर्शन है ये बहुवचन शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो दिन है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होता है। तो वचनामृत जो है ये होता है आपका अमृत रूपी वचन का जो है समस्त पद का विग्रह होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। तो इसका जो सही शब्द होता है युवती होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो विलोम शब्द युग्म जो आपका हार और परिहास होता है ये विलोम शब्द युग्म नहीं है। अगला दिया गया है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो इसमें जो विपरीतार्थक शब्द है वह आपका अनुपमेय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहिनी तेज दौड़ती है इस वाक्य में तेज क्या है? तो इस वाक्य में जो तेज है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द होगा। तो इसके लिए जो है आपका हिंदी परिभाषिक शब्द होता है घोर कदाचार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। तो सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए दिया गया है आपका परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। यह आपका सरल वाक्य है और इसको मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हमें करना पड़ता है जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की बोली जो मेवाती है ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। अत्यंज शब्द का सही अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ है वह है आपका जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अत्यंज शब्द का
सही अर्थ होगा जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। अगला दिया गया है आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, तो उसमें जो पहेली लिखने वाले कवि थे वो थे आपके खुसरो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुष्कर का अर्थ बताइए, तो पुष्कर का जो अर्थ होता है वो आता है सरोवर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किल्विश का समानार्थी शब्द चुनिए, तो किल्विश का समानार्थी शब्द जो होता है वह होता है आपका पाप होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, तो ये आपके जो हैं ये आपके हैं जीवन शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला दिया गया है मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही जो है ये आपकी बिहारी उपभाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य है, तो औदार्यदाता शब्द के लिए जो एक वाक्य है वह है आपका जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो वो होता है आपका औदार्यदाता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है, तो यह आपका अगेय का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द जो है आपका 14 जो है ये तद्भव शब्द है। स्वर्ण शब्द है, तो स्वर्ण शब्द जो होता है वो होता है आपका तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में जो है आपका संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है क्रिया चुनिए, तो क्रिया दिया गया है आपका अखिल घर के आंगन में खेलता है, इसमें जो है आपकी जो क्रिया है वह है आपका खेलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, तो अंडे सेना मुहावरे का अर्थ होता है आपका घर में बेकार बैठना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा जाएगा। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है, तो इसका जो भाव है वह है आपका बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो श्रोता के लिए जो है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो उसको जो है आपका कहा जाता है विश्लिष्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, तो जो है इसमें जो है नेह और स्नेह दिया गया है, ये तद्भव और तत्सम का सही शब्द युग्म है। तो दोस्तों आज हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।